इंडिया गठबंधन को लेकर किया है, हालांकि उनके जो पूर्व सहयोगी कोई विजन नहीं है। आप देखिए ना पूजा जी एक बात और नहीं, एक बात और बतलाते हैं। हालांकि मुद्दे आप सभी के एक हैं, आप भी तमाम सवाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही पुष्पेंद्र श्रीवास्तव खड़े कर रहे थे। जवाब मिला कि नहीं? नहीं, बिल्कुल जवाब नहीं मिला पूजा जी। और हमें तो कम से कम इस कमजोर सरकार से जवाब की अपेक्षा भी ऐसी ही थी जैसी प्रधानमंत्री जी ने दिया। दरअसल ये सरकार जो है वो सवाल से डरती है, ये जवाबदेही से भागती है, ये हमेशा जो कहती है उसके विपरीत काम करती है। कहते हैं लाल आंखें दिखा देंगे, जाकर के वहां घुटने टेक देते हैं। तो ये तो इनकी हकीकत है। अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी, संसद में कहते हैं कि पीओके के लिए जान दे देंगे। क्या बात करते हैं आप, ये डायलॉग था उनका। और कल उन्होंने क्या कहा संसद में? उन्होंने कहा अरे भाई युद्ध में परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, सोच कर करना पड़ता है। बताइए, ये तो इनकी हालत है। अरे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने सरेंडर सीज फायर के लिए हमसे रिक्वेस्ट किया और हम मान गए। आप बताइए, आप उन बहनों को भूल जाते हैं जो पहलगाम में जिनके पति मारे गए, 26 लोग जिनके परिजन मारे गए, वो भी तो कह रही थी आतंकवादियों से कि प्लीज मत मारिए, हमें छोड़ दीजिए। उन्होंने तो नहीं छोड़ा। आपको क्या डर था भाई? आप क्यों कमजोर पड़ गए? आपने क्यों कह दिया कि हाँ ठीक है सीज फायर? सिंह ने वो दूसरी बात नहीं जब पीओके हमारे भारत का हिस्सा होगा। पूजा जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि पूरी सरकार कमजोर है। राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि हमारी तो इच्छा ही नहीं थी पीओके लेने की, हम तो उसके लिए लड़ ही नहीं रहे थे। यही तो कह रहे हैं राजनाथ सिंह जी। तो फिर आप क्या कर रहे थे भाई? आप क्या सिर्फ मजाक बना रहे थे? आपके अंदर वो शक्ति नहीं है कि आप अपने दुश्मन को अपनी ताकत दिखा करके और उसको सबक सिखा सकें। हमारे लोग वहां शहीद हो जाते हैं, उनका बदला ले सकें। आप हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो जाकर के कह देते हैं हमने तो पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था। ये भी कह देते हैं कि भैया पाकिस्तान के एयरबेस को नहीं छेड़ना, उनकी मिलिट्री को नहीं छेड़ना, बस ये करना है और ये नहीं करना। और ऊपर से सरकार कहती है हमने तो सेना को खुली छूट दे दी है। एक तरफ आप उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, दूसरी बात आप देखिए गलवान। अब प्रधानमंत्री जी जो बार बार बच रहे हैं कि भाई ट्रंप बार बार आपको कह रहा है, बार बार आपसे कह रहा है, और अभी तो 24 घंटे भी नहीं बीते प्रधानमंत्री के बयान के, उन्होंने फिर दोहरा दिया कि हमने सीज फायर करवाया, हमने व्यापार की धौंस दी। तो प्रधानमंत्री जी की आदत है, मैं आपको याद दिला दूं कि गलवान घाटी में चीन के हस्तक्षेप के दौरान हमारे जवान शहीद हुए थे और बहुत नुकसान हुआ था हमको, बदसलूकी हुई थी। लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारे देश में कहीं कोई नहीं है, घुसा नहीं है, न घुसा था। ये क्या बात है? आज वैसे ही फिर कह रहे हैं। अरे जब ट्रंप कह रहा आप सीधे एक लाइन बोलिए ना, क्या गोल गोल घुमा रहे हैं उसको जलेबी की तरह? प्रधानमंत्री जी को सीधे बोलना चाहिए था कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि सच्चाई वही है। अबे अरे आप दावा करते हो माय फ्रेंड ट्रंप, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में ला करके उसको आप ट्रंप नमस्ते ट्रंप और ये तमाम तमाशा करते हैं। आप खुद अमेरिका जाकर के उनके चुनाव प्रचार में कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, और आपसे एक लाइन नहीं बोला जा रहा है। कैसे प्रधानमंत्री हैं आप? बिल्कुल कमजोर सरकार है। और इस कमजोर सरकार के जो सहयोगी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, इनको बता दूं, अभी यही संसद में इनके नेता ललन सिंह जी बैठ के कह रहे थे मसूद अजहर साहब आतंकवादियों को सम्मान दे रहे हैं। आप इतना डरते हैं पाकिस्तान से? ऐसे चलेगी भारत में सरकार? अरे आपसे नहीं हो सकता प्रधानमंत्री जी, आपसे नहीं हो सकता गृह मंत्री जी, तो सरकार से इस्तीफा दे दीजिए। देश को शर्मसार मत करिए, देश को शर्मसार मत करिए। देश के 140 करोड़ लोग आपको ठीक है। अब यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं संजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ।